जब ट्रंप साहब निर्वाचित हुए थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक रैली बुला ली और काफ़ी उसके दावे हुए। और लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिका की प्रेस यूनियन ने, और उसमें फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन, हर तरह के संगठन थे, उन्होंने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को और उसमें साफ साफ लिखा कि आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन आपकी हरकतों से लग रहा है कि आपका, वैसे वो पत्र यहाँ भी लिखा जा सकता था पर नहीं लिखा गया, तो लोगों ने पत्र लिखा कि आपकी हरकतों से लग रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेस के बीच के संबंध बड़े तनावपूर्ण होने वाले हैं। आप रिपोर्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, मानहानि की धमकी दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे जो पहले रहे हैं, तो आपको अपना ग्राउंड रूल्स बनाने का हक है, हमको भी है। ये अमेरिका का प्रेस, जिसकी कई संदर्भों में हम उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करते हैं, इराक युद्ध जैसे, तो पत्रकारों ने लिखा कि हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे। अगर आप व्हाइट हाउस अपने सरकारों में हमें घुसने नहीं देंगे तो हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे और वहां से स्टोरी निकालकर हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। एक साल बाद ट्रंप साहब की हरकत में कोई सुधार नहीं आया, तो दी बॉस्टन ग्लोब नाम के अमेरिका का काफी ऐतिहासिक अखबार है, उसके नेतृत्व में 300 से भी ज्यादा छोटे बड़े अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संपादकीय लिखे और सबका कंटेंट अलग था। अभी भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वेस्टर्न ग्लोब अखबार के, तो आपको उस अखबार से के ये 300 एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे और इसमें ये ध्यान रखा गया कि इसमें जो छोटे अखबार हैं, जो लोकल अखबार हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो ये बड़ी बात थी कि 300 अखबार उस अमेरिका में एक साथ आए प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए और उन्होंने एक दिन एक नज़रिए से संपादकीय लिखा। फिर भी कोई बदलाव दुनिया में नहीं आया, लेकिन इस जून में जब ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में छापा पड़ा और न्यूज़ कॉर्प के पत्रकार के घर छापा पड़ा, तो अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने अपना पहला पन्ना खाली सा छोड़ दिया। कुछ लिखा हुआ था लेकिन काले रंग से रंगा हुआ था, जिससे वो सेंसरशिप का बोध होता है। तो वहाँ का प्रेस जो है, और वो टीवी में भी हुआ, अखबारों में भी हुआ, अपनी प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस को भुलाकर लोगों ने प्रेस की आज़ादी को सबसे आगे रखा। तो वहाँ का प्रेस जो है अपनी सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए और अपने आप को प्रेस बनाए रखने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो जवाबदेही पर टिकी होती है और जवाबदेही का पता सिर्फ एक चीज़ से चलता है कि जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब सीधे सीधे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये 3 बड़ी घटनाएं उस दौर में हुई जब दुनिया के कई देशों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही थीं और कॉरपोरेट अपने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज़ या इंफॉर्मेशन के कारोबार को कंट्रोल कर रहा था। अब तो वो खेल कहीं और भी ज़्यादा जटिल हो गया है। लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था? तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का, सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। वह सवाल विरोधी, असहमति विरोधी हो रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहाँ की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था।